नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको ओमकार, प्राण, अपान, स्वर साधना, स्वर योग, स्वर को कैसे चालू करें, इन सभी के उपाय और महत्व और लाभ बताने वाला हूं। तो बने रहिए और देखते रहिए। सुनो सिद्ध साधो, प्राण यहाँ ओमकार रूपी, प्राण ही जीव को परम मित्र, सखा, ईश्वर, गुरु, माता पिता तथा बंधु है। यह प्राण हमारे शरीर की रखवाली तथा सुरक्षा करता है। यह प्राण शरीर में प्रवेश करता है तब वहाँ 10 अंगुल होता है। जब शरीर बाहर अपान होकर निकलता है तो 12 अंगुल होता है। जब हम चलते फिरते हैं तो 24, जब दौड़ते उछलते समय 42, भोग के समय 65, सोते समय 100 अंगुल का होता है। अतः योगीजन, स्वर सिद्ध जन, नाथ योगेश्वरों का स्वाभाविक या प्राकृतिक गति 12 अंगुल या उससे कम होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्व का बताया गया है, ध्यान से समझे और आगे बढ़े। 12 अंगुल तथा भोजन और बोलते समय 18 अंगुल हो जाती है। तो यहाँ पर प्राण कितना अंगुल तक होता है और कितना अंगुल होना चाहिए वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। यदि योगी अपने ओम प्रणव, प्राणायाम तथा स्वर सिद्धि साधना करते हुए अपने प्राण की गति 1 अंगुल कम करे तो उसमें निष्कामता आती है, और अगर 2 अंगुल कम कर ले तो चिंता रहित अति आनंद प्राप्त होता है। अगर 3 अंगुल कम कर ले तो काव्य स्फुरन होकर काव्य रचना, ग्रंथ रचना कर सकता है। इस प्रकार अभ्यास करते योगी प्राण आदि को घटाकर कम कर लेता है तो उसे सिद्ध कहलाता है। और जैसे जैसे प्राण श्वास की गति कम होती है वैसे वैसे अनेकों गुणातीत सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर प्राण कितना अंगुल होता है, कितना अंगुल बाहर और भीतर होता है, और कितना अंगुल एक एक कम होते समय उसका महत्व क्या है, कैसे कैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो आगे कुछ इस तरह से है। अतः उस साधक ने स्वर साधना अभ्यास द्वारा जब उस स्वाभाविक प्राण गति को 4 अंगुल कम किया तो उसे वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात वहाँ जो भी वरदान, आशीर्वाद, कृपा या श्राप इत्यादि कहे वहाँ सत्य हो जाते हैं। तो देखिए पहले जो आशीर्वाद या श्राप देते थे वो उसका कारण, उसका जो सोर्स था वो था सिद्ध स्वर योग स्वरूप, उसी की वजह से वो सिद्ध होते थे। और वहाँ किसी का भी भला बुरा कर सकता था, जिसे देवता भी नहीं टाल सकते। अगर वही श्वास गति 5 अंगुल कम की तो योगी दूरी देखी सिद्धि मिलती है, अर्थात वहाँ दिव्य दृष्टि से चाहे वहाँ का हाल देख लेता है। तो देखिए कितना अंगुल प्राण कम होते समय क्या क्या सिद्धियां मिलती है उस योगी को, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। तो कितना महत्व का है आगे बताते हैं। अर्थात वहाँ दिव्य दृष्टि से चाहे वहाँ का हाल देख लेता है और तीनों दर्शन का दृष्टा हो जाता है। उसी प्रकार श्वास गति 6 अंगुल घटाते हैं तो योगी आकाश गमन प्राप्त कर लेता है, यानी कि पवन सिद्धि को प्राप्त होता है। वहाँ सिद्ध योगी पंछी की तरह हवा में वेग से उड़ता है। जब प्राण की गति 7 अंगुल घटाते हैं तो उसकी उड़ने की गति और तेज चंद्र वेग, मनोवेग जैसी हो जाती है। अगर 8 अंगुल वायु घटाई तो योग यानी कि योगी या साधक अष्ट सिद्धियां, अनिमा, गरिमादि प्राप्त कर लेता है। जब प्राण को 9 अंगुल घटाया तो अष्ट सिद्धि, नवनिधि या नव विद्या भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जब साधक वायु को 10 अंगुल कर लेता है तो 10 अवतारी या अनेक रूप को धारण कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए कितना क्या क्या सिद्धियां प्राप्त करता है, कितने कितने अंगुल घटाने पर, वो विस्तार से बताया। अगर 11 अंगुल प्राण को घटाया तो अनेक रूप को धारण, यानी कि 11 अंगुल जब प्राण को घटाया तो वह साधक की देह की छाया तक अदृश्य हो जाती है। उस योगी की देह की छाया अदृश्य हो जाती है, नहीं सी हो जाती है, और वहाँ गुप्त होने की क्रिया तक कर लेता है, यानी कि वहाँ अदृश्य हो जाता है। अतः साधक उच्च कोटि स्वर साधना द्वारा 12 अंगुल श्वास के स्वर को कम किया तो वहाँ नित्य अमृत पान करके भोजन अन्न पानी से निवृत्त हो जाता है और हंस के समान होकर गंगा जल सा पवित्र होकर अमृत पान करता है तो वहाँ मुक्त हो जाता है, सदेह मुक्ति मिल जाती है उसे। इसका मतलब ये है। इस प्रकार स्वर सिद्धियों को केवल मात्र सद्गुरु शब्द, गुरु कृपा से प्राप्त कर लेता है। अतः ना ही विद्या सीखने से और ना ही ग्रंथ पाठ से यहाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ स्वर का सिद्धियाँ ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है, और गुरु के सन्निधि में रहकर श्रद्धा भक्ति से
अभ्यास और वैराग्य से हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। अभी बताते हैं स्वरों का योग। यदि प्रातः चंद्र स्वर और शाम को सूर्य स्वर दैववश ना मिले तो मध्याह्न बाद पीछे चंद्र स्वर और आधी रात के बाद सूर्य स्वर चलते हुए प्राप्त होते हैं। स्वर को चालू करने का उपाय, अभी सबसे महत्व यहाँ पर उपाय हम बताते हैं। प्रथम 11 या 21 प्राणायाम करके अगर बाया चंद्र स्वर चालू करना है तो दाया करवट पे लेट जाए। 2-3 मिनट में बाया या चंद्र स्वर चालू हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे स्वर के लिए इसके विपरीत क्रिया करने पर स्वर का प्रवाह चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ स्वर सिद्धि विधि विधान साधना में या उपासना में प्राकृतिक या स्वाभाविक स्वरों के चलना गति ही लाभदायक होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि क्या लाभदायक है और कैसे स्वरों को हम बदल सकते हैं, कैसे हम स्वरों के तत्वों को बदल सकते हैं, कैसे हम तत्वों को पहचान सकते हैं, कैसे हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कुछ इस तरह से बताया गया है जैसे कि रक्षा स्वर मंत्र। अब यह रक्षा स्वर मंत्र क्या है? जो योद्धा शरीर पर सुरक्षा वस्त्र पहनकर युद्ध में ओम जीवम रक्षः ओम जीवम रक्षम ऐसा मंत्र जाप करते हुए युद्ध करता है वह संपूर्ण जीत को प्राप्त कर लेता है। अभी इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये मंत्र बोलने से वहाँ युद्ध को प्राप्त करना या विजेता होना ऐसा नहीं है। वो टाइम में जो स्वर चलना चाहिए वो स्वर चलना चाहिए, यानी कि युद्ध के टाइम में सीधा यानी कि दाहिना स्वर सूर्य स्वर चलना चाहिए, वो भी स्वाभाविक रीति से। तब इस मंत्र का बोलने से वह रक्षा कवच तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने विस्तार से आपको बताया कि स्वर साधना स्वर योग कैसा है, ओमकार स्वर साधना क्या है, स्वरों को बदलने का उपाय क्या है, उनकी सिद्धियाँ क्या क्या है, प्राणों को कम करने की गति से क्या क्या सिद्धियाँ मिलती है, सभी बताया। इसमें आपको कुछ भी संशय हो तो जरूर मुझे कमेंट्स करके पूछे। आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी पता चले हमारा भारत का विस्तार हठ योग ज्ञान कितना प्रचंड है योग। बस इतना ही था, धन्यवाद।